तो मतलब जो कुदरती जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं होके उसको दूसरे सेक्स का डेवलपमेंट, फिर बाद में सर्जरी करके उसका सेक्स चेंज करते हैं। ट्रम्प उन्होंने ये बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, 2 ही जेंडर हम करेंगे, मेल और फीमेल। अभी आपने देखा होगा कई फॉर्म में आते थे मेल, फीमेल और अदर्स, तो वो बोला कि अभी हम तो 2 जेंडर करेंगे। इतना बड़ा इंटरवेंशन करना क्या उचित रहेगा? ये आपको सोचना है, क्योंकि ये इस टाइप के अभी कुछ प्रोसीजर्स इंडिया में भी चालू हो गए, बड़े-बड़े शहरों में हो गए। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं एक सोशल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, उस एपिडेमियोलॉजिस्ट के अलावा एक सामाजिक जो ये होता है, दृष्टि से हम चिकित्सा को देखते हैं, उसको हम सोशल मेडिसिन कहते हैं। और हम यूएचओ के तरफ से आज बात करेंगे क्यूवाई प्लेटफ़ॉर्म से, कुछ ऐसे कुछ इसको लेके कि जो कि कुछ सालों से काफ़ी प्रचलित हो रहा है। पहले तो ये है कि एक औरत है, एक आदमी है, ये 2 जेंडर 2 ये माने जाते थे कि कोई आदमी होता है, कोई औरत होता है। फिर इनके आपस में कुछ रिश्ते ऐसे होते थे कि नॉर्मल रिश्ता ये होते थे कि एक आदमी का जो अटैचमेंट होता है या जो संबंध होता है, वो अपोजिट सेक्स के साथ होता है, जिसको हेटेरोसेक्स कहते हैं। उसके अलावा फिर कुछ ऐसा है कि जो अपने ही लिंग, अपने ही जो जेंडर है, आदमी जो है वो आदमी के साथ ही अट्रैक्ट होता है या औरत, उसको कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी जिसको कहते हैं, या लेस्बियनिज्म। इसके कुछ राइट्स चालू हुए, मूवमेंट्स चालू हुए, और ये मान कई देशों में मान गया कि इनके भी राइट्स ठीक है, इनके इनको भी जो इनका चॉइस है। कई कंट्रीज में तो सेम सेक्स मैरिज भी अभी परमिट करने लगे लीगली। अपने देश में भी कई बार ऐसे हुए हैं कि केस कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, फैसला अभी तक नहीं हुआ शायद, पर कई देशों में सेम सेक्स मैरिज को ये दिया जाता है, मान्यता दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद आपके परेड्स होते हैं, गे परेड्स होते हैं, स्पेन में होते हैं, यूरोप में होते हैं। ठीक है, उनको हम पूरा इज्जत देते हैं, उनको जैसे अपना ज़िंदगी जीना है। कई देशों में कानून भी उसको अभी बोलता चलो ठीक है, हम इसको पहले, बहुत पहले इसको इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको गलत मानते थे और इसको पनिश करते थे, हर तरीके का पनिश। पर अभी समाज काफ़ी ये हो गया है कि चलो ये ठीक है, जिसको जैसा रहना है रह सकते हैं। सेम सेक्स मैरिज भी कई कंट्रीज़ में लीगल कर दिया। इसके अभी एक कदम और आगे कुछ दिनों से, कुछ सालों से चल रहा है, जिसको कि ट्रांसजेंडर कहते हैं, कि एक कोई पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ या कोई लड़की पैदा हुई, वो जब टीनेज में आती है, 16, 17, 15, 13, 14, 15 साल आते हैं, उसमें सेक्स चेंज चालू हो जाते हैं। जो अपने मेल के अलग सेक्स डेवलपमेंट होता है, फीमेल के अलग होते हैं, जो अपने सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो वो एक पीरियड रहता है जब काफ़ी बेचैनी का रहता है, काफ़ी डेवलपमेंट का रहता है। तो ऐसे कुछ मूवमेंट्स चालू हुए कि उसी टाइम से अगर कोई अपने इसमें पैदा हुआ, कोई लड़का पैदा हुआ, उसको लगता है कि नहीं, मैं मेंटली मैं लड़का नहीं हूँ, मैं तो औरत होना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये बायोलॉजिकल जो सेक्स है, जो बाहर से जो सेक्स है, उसका मेल है, या बाहर से वो फीमेल है, वो लड़की, पर उसको माइंड में जो है, उसको फीलिंग्स क्या है, दूसरे सेक्स के है। तो उसको वो चेंज करना चाहते हैं, सेक्स चेंज करना चाहते हैं इतने यंग एज में। और ये बात है, ज़रा आश्चर्यजनक बात हुआ है कि कुछ दिन पहले, 1 आध साल पहले, जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि इंसान का सेक्स पैरों के बीच में नहीं, अपने दोनों कानों के बीच में, दिमाग में होता है सेक्स, ये एक्सटर्नल इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ बड़े अद्भुत टाइप के किस्म के कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। तो इन्होंने कहा था कि ये इट इज़ बिटवीन द ईयर्स, जो अपना दिमाग से सेक्स होता है, इससे नहीं है। तो ये कुछ ऐसे हैं कि बात ठीक है, अगर उसको
अगर एडल्ट है, एडल्ट अपना डिसीजन ले सकता है। अगर बच्चा है, अगर उसका प्यूबर्टी है, 18 साल के पहले से प्यूबर्टी होता है, जो अपने चेंजेस आते हैं, अपने हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं कहीं चालू हुआ था, कि चालू हो गया है कई जगह, कि प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देना चालू कर देते हैं। ऐसी दवाइयाँ देते हैं, ऐसे हार्मोन देते हैं कि जो नेचुरल हार्मोन है, उससे जो हमारे सेक्स चेंज आ रहे हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल्स में या मेल्स में, अपना दूसरे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो मतलब जो कुदरती जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं होके उसको दूसरे सेक्स का डेवलपमेंट, फिर बाद में सर्जरी करके उसका सेक्स चेंज करते हैं। तो ये प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, ये देखिए प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के ऊपर इसमें काफ़ी चर्चा हुआ, विवाद हुआ, ऑपोजिशन हुआ, डिबेट हुआ, पर ये काफ़ी जगह अभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर ले आए इसको, कि सबको अपना हक होना चाहिए, अपना सेक्स चेंज चूज करने का हक होना चाहिए। मैं पैदा हुआ हूँ लड़का, पर मेरे को अगर औरत बनना है तो मेरे पास एक फ्रीडम होना चाहिए कि आई कैन डिसाइड। और कब डिसाइड कर रहा है? प्यूबर्टी के टाइम डिसाइड कर रहे हैं, जबकि आपका 13, 14, 15 साल में आपको खुद ही नहीं मालूम है, आप डिस्टर्ब्ड है, आप अपना कैरियर नहीं चूज कर पाते, आप अभी आपका सेक्स चेंज करने की सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं, ये मैं अपने इससे सोच रहा हूँ कि ये इसमें काफ़ी इसमें मेडिकल इंटरवेंशंस काफ़ी है, और बहुत ही अप्राकृतिक मेडिकल इंटरवेंशन है। कुदरत आपको एक तरफ ले जा रहा है, आप उसको गॉड जैसे अभी ये कर रहे हैं कि हम इसका, ये पैदा हुआ कुदरती लड़का, अभी ये चाहता है, इसकी मर्जी है लड़की बनने का। तो इसके ऊपर हमारा यह है कि ये अभी जो है, जो अभी नया गवर्नमेंट, नया प्रेसिडेंट आए हैं ट्रम्प, उन्होंने ये बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, 2 ही जेंडर हम करेंगे, मेल और फीमेल। अभी आपने देखा होगा कई फॉर्म में आते थे मेल, फीमेल और अदर्स, तो वो बोला कि अभी हम तो 2 जेंडर करेंगे। तो ये अभी थोड़ा सा, अभी अमेरिका में भी जो अभी नए प्रेसिडेंट है, इनका थिंकिंग ऐसा है कि जो कहेंगे ट्रेडिशनली कहेंगे कि भाई मेल फीमेल है, चलो वो बात दूसरा है, वो ठीक है, दो उनका जो विचार है। पर हमारा एक बायोलॉजिकली एज अ डॉक्टर, एज अ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो टीन का होता है, ये बहुत ही उस टाइम काफ़ी मानसिक असंतुलन रहता है, इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और लड़का लड़की जब चाइल्डहुड से, बचपना से जो एडल्ट की तरफ जाती है, ये बीच का पीरियड काफ़ी अनसर्टेन रहता है। और एक हमारे ये थे साइको एनालिस्ट थे, साइकियाट्रिस्ट थे, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था ह्यूमन साइकोलॉजी का, और पर्टिकुलरली ह्यूमन सेक्सोलॉजी का। इन्होंने बहुत रिसर्च किया था, और इन्होंने स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया था, फ्रॉम चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कैसे चेंज होते हैं, इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था सबसे पहले बच्चा होता है, उसको जहाँ भी कई ऐसे प्लेजर स्पॉट्स होते हैं उसको प्लेजर मिलता है, जैसे वो अपना ये मल निकालता है, टट्टी पास करता है, तो वो जो एनल स्टेज है उसमें उसको स्टिमुलेशन से उसको रोकने में या उसमें ये करने में उसको एनल फेज होता है। उसके बाद सबसे ओरल फेज भी होता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है उसमें प्लेजर आता है, तो ओरल प्लेजर होता है। तो वो एडल्टहुड में जाके उसके लक्षण रहते हैं, जैसे ये खुद सिगरेट पी रहे हैं या सिगार पी रहे हैं, ये क्या है, ओरल स्टिमुलेशन है। या आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ओरल स्टिमुलेशन। ये उनका कहना था। स्ट्रेस के टाइम हम ओरल स्टेज में वापस चले जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो बच्चा टीनेज में जाता है, सो देयर इज अट्रैक्शन टू द सेम सेक्स। होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज नॉर्मल लोगों को भी रह सकता है, पर जैसे वो ग्रो होता है उसके नेक्स्ट स्टेज में उसको ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन होता है। तो ये उन्होंने कुछ स्टेजेस ऑफ सेक्सुअलिटी बताया था कि एनल फेज होता है, फिर ओरल फेज होता है, और फिर अट्रैक्शन टू द सेम सेक्स। एक स्टेप होता है कि अट्रैक्शन टू द सेम सेक्स, उसको इतना जब बड़े होते हैं हमको पता नहीं रहता है कि ऑपोजिट सेक्स से हम, तो सेम सेक्स अट्रैक्शन उन्होंने कहा था कि ये नेचुरल होता है, बट सब लोग 99% उसके बाहर जाके फिर बाद में और सेक्सुअल डेवलपमेंट होता, तो दे आर अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स। ये उन्होंने ये स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट उनकी किताब में है, दैट इनके बोला था कि ऐसे ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होता है। तो जो सेम सेक्स अट्रैक्शन होता है वो
टेम्पररी होता है नॉर्मल लोगों में, कईयों में होता है, कईयों में शायद नहीं होता, पर जो भी होता है वो टेम्पररी होता है। उसके बाद वो आगे जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट, अल्टीमेटली कुदरत चाहता है कि दो ऑपोजिट सेक्स वाले आए एज ए नेचुरल फिनोमेना। तो वो उन्होंने ऐसा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेक्स, नेचुरल कोर्स ऑफ सेक्सुअलिटी आप कह सकते हैं, नेचुरल कोर्स। और जैसे बीमारी का नेचुरल कोर्स होता है, ऐसे उन्होंने कहा था सेक्सुअलिटी का नेचुरल कोर्स होता है। ये 4 फेज होते हैं। पर ये सिगमंड फ्रॉइड के काफ़ी उनके ऐसे लेख थे फिर अबाउट सेक्सुअलिटी एंड अदर थिंग, पर सब्सिक्वेंटली जो मॉडर्न साइकियाट्रिस्ट है इनको नज़रअंदाज कर दिया एक प्रकार से। सिगमंड फ्रॉइड को बोला कि नहीं, उनके सब थ्योरीज गलत थे वगैरह वगैरह जो भी बोले हैं। और हालांकि उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका था सिगमंड फ्रॉइड को जहाँ तक। तो मेरे को वही लग रहा है कि एज अ मेडिकल प्रोफेशन, और हमने खुद ही, आप अपने खुद का लाइफ देखोगे तो एक जब हम 13 साल 14 साल का रहते जब प्यूबर्टी में जाते हैं, जबकि ये प्यूबर्टी ड्रग्स, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स जब देना चालू कर दिया डॉक्टर, और फिर सेक्स चेंज कर रहे हैं, तो हमको यही लगता है कि अगर कोई 13-14 साल का ये हो सकता है, वो अभी चारों तरफ ऐसे भी देखे आप, चारों तरफ वो झंडे लेके लोग जा रहे हैं कि प्यूबर्टी ब्लॉकर हमारा हक है, हमको चूज करना है, हमको अपना जेंडर हम चूज करेंगे। ऐसे मार्च हो रहे हैं, बच्चों के मार्च हो रहे हैं, बड़ों के मार्च हो रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर बच्चा 13-14 साल का, अगर मान लो सिगमंड फ्रॉइड ने जैसे कहा था, अगर उस पीरियड में वो अपने ही एक लड़का दूसरे लड़के के प्रति उसका आकर्षित हो जाता है, जो कि सिगमंड फ्रॉइड के इससे हो सकता है टेम्पररी हो, उस टाइम उसने डिसाइड कर लिया नहीं मैं तो अभी अपना सेक्स चेंज कर लूंगा क्योंकि मेरे को इसके साथ मेरे को अट्रैक्शन है। तो हो सकता है कि उसने प्यूबर्टी ब्लॉकर ले, उसके कितने साइड इफेक्ट्स होंगे आप सोच सकते हैं, फिर शायद सर्जरी भी करा ले, बाद में जाके पता चला नहीं मैं तो अभी अट्रैक्ट टू द ऑपोजिट सेक्स। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सिगमंड फ्रॉइड का जो नेचुरल कोर्स ऑफ सेक्सुअलिटी के मद्देनजर रखते हुए कि सोच रहा हूँ कि जो यंग जो एज है 12, 13, 14 से लेकर 18 तक, उसके बाद आपका आदमी का स्टेबलाइज होता है सेक्सुअलिटी, पर्सनालिटी, ये तो उस पीरियड में अभी इतना बड़ा इंटरवेंशन करना क्या उचित रहेगा, ये आपको सोचना है। क्योंकि ये इस टाइप के अभी कुछ प्रोसीजर्स इंडिया में भी चालू हो गए, बड़े बड़े शहरों में हो गए, हमको जो खबर है। और हमारे खुद के एक कलीग ने भी हमको बताया था कि वो भी घर वाले परेशान है, उनकी कोई रिश्तेदार लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है, वो अभी सेक्स चेंज कराने का सोच रही है और काफ़ी समझाया है ये है। पर ये अभी देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि ये सब चीज़ें आ रहा है। इसका ऐसे ही हमारे बच्चे कितने परेशान रहते हैं। अभी अभी आप सेक्स के बारे में शायद सोचने का टाइम भी ना हो, अभी वो सेक्स के चारों तरफ अगर ऐसा एक एनवायरनमेंट किया जाए, ग्रुप थिंक किया जाए कि भाई आपको तो आप अपना सेक्स भी खुद चूज कर सकते हो, आप क्या लड़का पैदा हुए लड़की क्या, आप क्या अपना चेंज कर लो जेंडर। तो ये मतलब भगवान से भी हम आगे निकल रहे हैं। तो हमको ये एक चिंता हमने दिया, अभी इसका तो डिबेट दोनों तरफ से चलेगा। ये तो एक हमारे तरफ से ये यूएचए की तरफ से चिंता है कि इसमें कितना इसका नेचुरल है या अननेचुरल है, या अच्छा है या बुरा है। तो इतना ही हमको आज प्रकाश करना था। जय हिंद, थैंक यू।